राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला लेक्चर कर रहे हैं भाई। ठीक है, ठीक है भाई, बता रहा हूँ मैं ना अब कहाँ से करना है अपन को अगला लेक्चर। देखो, मैंने ये एग्जांपल्स कराए थे ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा के अंदर। ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा के अंदर। और मैंने बताया था व्हेन इट अटेन मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो वो हमारा ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा होगा। ठीक है, ठीक है भाई साहब, मतलब व्हेन इट अटेन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू कब इस कंडीशन में लिखाई थी, वो कंडीशन क्या थी, मतलब है ना। अरे मतलब ये है ना, मैंने थोड़ा आगे बताया था, मतलब इसी से पहले है ना, इसके आगे जो अपन पढ़ रहे थे ना, समझ गया ना। व्हेन इट अटेन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, और वो भी कब, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी अटेन करने वो भी कब, जब भाई साहब नो एग्जिस्ट, जब क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो हमारा भाई साहब, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है ना। मतलब लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ध्यान रखना, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, ये मैंने पहले बताया। ठीक है, अभी जस्ट मतलब इसी को पढ़े थे ना, इसी लेक्चर में बताए थे, इससे पहले वाले लेक्चर में अच्छे से। ठीक है, बहुत डिटेल में देख लेना आप, ठीक है, उससे तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये तो मतलब एक एग्जाम्पल टाइप में था। अब सुनो भाई, ध्यान से सुनना है ना भाई। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। ठीक है भाई, ठीक, मैंने बता दिया ना, ऐसे कर सोचना भाई साहब। ठीक है भाई, ये एग्जांपल था। ठीक है, अब मैं ना आज का आगे बता रहा हूँ, अपन क्यूबिक को और उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक को। ठीक है भाई, तो भाई देखो, अब सुनो है ना भाई, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा सबसे, मतलब ये हमारा क्या, इधर देखो, ये हमारा क्या है भाई साहब, ये है हमारा एनालिसिस ऑफ, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। ठीक है, अपन शुरू कर रहे हैं, मतलब ठीक है, फिर ना एनालिसिस ऑफ क्यूबिक, अपन क्यूबिक को एनालाइज करेंगे भाई। जो हमारी क्यूबिक होती है ना, क्यूबिक, उसको, उसमें हमारा क्या क्या कहानी होती है, उसको एनालाइज करेंगे। मतलब तो क्यूबिक इक्वेशन सब जानते हैं भाई साहब, इन 10th में अपन कर चुके होते हैं इसे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, क्यूबिक इक्वेशन हमारी होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वस टू 0। ठीक है भाई, यहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, सबको पता है, ये हमारी क्यूबिक होती है भाई। ठीक है, अब सुनो, बता रहा हूँ मैं ना, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ना भाई। एनालाइज ऑफ क्यूबिक में ये मैंने बता दिया ना भाई। ठीक है, आप सुनो, अब भाई सुनो, ध्यान से सुन लो भाई, है ना, ध्यान सुनो है ना भाई। अब देखो, तो मैं बता रहा हूँ, इसको याद करने वाली चीज़ है भाई साहब। कंडीशन, कंडीशन टू, नहीं, कंडीशन फॉर क्यूबिक, कंडीशन फॉर क्यूबिक टू हैव 3 डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है भाई साहब, क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या है क्यूबिक का, ताकि हमारे क्या है 3 डिस्टिंक्ट रूट आए, तो उस कंडीशन को बताएंगे अपन। ठीक है भाई, तो भाई है ना, तो क्यूबिक का ग्राफ है ना, वो बताऊंगा मैं, पहले तो आप इसको याद कर लो भाई, ये सीधे सीधे याद कर लेना है ना भाई, ज़्यादा दिमाग को मतलब ख़राब मत करना, इसको याद करोगे तो आपको हेल्प होगी। ठीक है, तो वो हमारी ट्रिक क्या है भाई साहब, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इंटू मिनिमम वैल्यू इज लेसर देन 0। तो मेरी बात समझ में आई भाई साहब। तो अब देखो सुनो, डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट रूट बता रहा हूँ भाई साहब। डिस्टिंक्ट रूट में एक्स उठा लो, यहाँ से आई उठा लो। ठीक है, और यहाँ से मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमारी ट्रिक कैसे बनेगी भाई, देखो, ट्रिक नंबर 1 क्या है, क्यूबिक है भाई। क्यूबिक में अपन जनरल बात कैसे करेंगे, जनरल बात करेंगे, यही तो अपन करेंगे भाई, 3 डिस्टिंक्ट रूट आए, 3 डिस्टिंक्ट रूट आए, क्या है भाई, 3 डिस्टिंक्ट रूट आए क्यूबिक, यही तो अपन जनरल बात करेंगे क्यूबिक में, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। अब भाई मेरी बात ध्यान से सुनो ना भाई, तो मैंने बता दिया भाई, डिस्टिंक्ट रूट आएंगे ना हमारे, डिस्टिंक्ट रूट। अब अपन क्यूबिक में जनरली कितने डिस्टिंक्ट रूट की बात करेंगे, मतलब जनरली तो भाई क्यूबिक में 3 ही तो अलग अलग रूट आएंगे, तो भाई तो ठीक है, तो मैं इसमें ना अब 3 को ना लिख के सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट लिखूंगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट। ठीक है, मतलब जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल अपन 3 रूट आते हैं भाई क्यूबिक के भाई। एक्स की 3 ही तो वैल्यू आ सकती है, एक्स की इधर में, एक्स का क्यूब है तो मतलब 3 वैल्यू। ये देखो सुनो,
जिसको नहीं पता है भाई साहब सुनो, मैं बता देता हूँ भाई। ये 10th की लो, इसको जिसको नहीं पता है वो इसे लर्निंग नंबर 1 ए बोल ले। जिसको नहीं पता है वो अभी से याद कर लो भाई। जिसने 10th में नहीं पढ़ा हो भाई तो अब याद कर लो। ये क्यूबिक की इक्वेशन होती है। ये क्या है? इक्वेशन है क्यूबिक की। ये क्या है? क्यूबिक की इक्वेशन है। ये क्यूबिक की इक्वेशन है और ये हमारी इसको कंडीशन होती है। और भाई साहब है ना, ये मतलब दूसरी चीज़ जो हमें याद करनी वो है। और इसमें है ना ये तीसरी चीज़ जो बता रहा हूँ ठीक है। तो एक्स क्यूब कि भाई साहब हमारे तीन मतलब एक्स के है ना, तो यहाँ पे 3 रूट्स आ सकते हैं। 3 रूट्स मैक्सिमम 3 रूट्स आ सकते हैं इसके, ठीक है। तो वो पॉसिबल है और ये जनरल केस भी है हमारा, ठीक है। जनरल केस भी, जनरल 3 रूट। और मिनिमम तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ऐसे करके है ना। तो बट जनरल अपन का बात करें 3 रूट इसके मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है। 3 रूट मतलब रूट का मतलब तो पता ही है सबको भाई। रूट का मतलब होता है भाई एक्स की ऐसी वैल्यू, एक्स की देखो यहाँ लिखो वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स जब क्या हो जाए हमारी इक्वेशन क्या हो जाए भाई हमारी 0 हो जाए। समझ में आया भाई? ठीक है। तो मैं जनरल बताऊँ 10th क्लास का ये वाला मैं लिख भी रहा हूँ उसके ऊपर 10th क्लास की चीज़ें 9 10th की, ठीक है भाई। ये तो मैंने बता दिया जब वैल्यू ऑफ ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स जब हमारा क्या हो जाए इक्वेशन पूरी 0 हो जाए, ठीक है। उस वैल्यू को एक्स को रखते हमारी इक्वेशन अगर 0 हो जा रही तो वो हमारा रूट है, ठीक है। वैल्यू ऑफ मतलब एक्स मतलब कहने का मतलब ये है भाई साहब, एक्स मतलब या फिर जो भी हमारा वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आप करना है ना वो वाला वेरिएबल, ठीक है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल जहाँ पे अपन को रखते क्या हो जाए, ये देखो वेरिएबल जहाँ पे रखते इक्वेशन क्या हो जाए 0 हो जाए, वो हमारा रूट कहलाएगा। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो है ना। तो ठीक है भाई, समझ गए। अब देखो ट्रिक सुन लो, ट्रिक अब इसको ना सीधे सीधे याद रख लेना, ठीक है। देखो और हाँ देखो ये चीज़ तो समझ में आ गई। और एक और चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, वेयर ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे सुनो, ध्यान सुन लेना भाई, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम वैल्यू ये लिखा है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू। और हमारी क्या लिखा है मिनिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर है, भाई साहब? जब y इज इक्वल टू एफ एक्स मतलब हमने क्या किया, एक्स को पुट किया और ये क्या आ रही y की वैल्यूज आनी, ठीक है। y की वैल्यूज आनी मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। हम x को रख रहे हैं और y की वैल्यूज आ रही है मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स अपन रख रहे हैं, ठीक है ना। x की वैल्यूज अपन रख रहे हैं और y की वैल्यूज हमें आ रही है मैक्सिमम और मिनिमम। ये हो रहा है हमारा, ठीक है भाई साहब। ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, जिसको कन्फ्यूज़न हो तो वो इधर समझ सकता है इस चीज़ को, है ना भाई। और सुनो ध्यान से। तो अब देखो ट्रिक सुन लेना भाई, जिससे है ना आप इसको याद रखो, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट तो सबको पता ही भाई, ऊपर वाला पार्ट तो सबको पता है। अब जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको सुन लेना, जिससे है ना ये याद हो जाएगा भाई आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, है ना भाई। अब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो ये तो आपने देख लिया है ना इससे पहले, और ये सारी चीज़ इधर भी, ठीक है। ठीक है भाई, अब बता रहा हूँ मैं ना, तीसरी चीज़ हो गई लर्निंग, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सुन लेना भाई, है ना। तो भाई ट्रिक कुछ इस तरीके से है भाई, देखो सुनो, है ना भाई। ये देखो ट्रिक मैं लिख रहा हूँ DXIN डक्सिन। ये जो वर्ड ना डक्सिन, इस वर्ड से आप याद रखोगे। मतलब डी से अपन सोचेंगे भाई डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। क्या सोचेंगे? डी से अपन सोचेंगे क्या, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। एक्स से अपन सोचेंगे भाई मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स, कोई भी एट एक्स को, ठीक है ना। जब हमने एक्स रखा, जब हमने पुट किया एक्स को, ठीक है। पुट एट एक्स, ठीक है भाई। मतलब पुट किया एक्स को या फिर एट एक्स से लिख दो, ठीक है। ऐसे ही मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स के अंदर ही भाई, समझ में आया। और एन क्या हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव अटेन हो रहा है। समझ में आया, नेगेटिव अटेन हो रहा है। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव अटेन की जगह आप लिख सकते हो, या फिर आप बोल लो आउटकम, नेगेटिव आउटकम आ रहा है हमारा, ठीक है। नेगेटिव आउटकम आ रहा है, ठीक है। तो इस वर्ड से आप बने इसको याद रख सकते हो, ठीक है भाई। इस वर्ड से आप इसको याद रख लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये देख लो अच्छे से, क्लियर बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको सोच लेना ना भाई। देखो मैं दिखा भी देता हूँ जो मैंने पहले पेज पे बताया था उसको ना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको, ठीक। ये देखो भाई, डी से मैंने बताया डिस्टिंक्ट रूट, ये रहा सबसे पहली जो हेडिंग नंबर 2 लिखाई थी। इसके बाद है ना
क्लियर है भाई, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, इसलिए अच्छे से एक एक चीज़ समझ रहा हूँ, ठीक है। तो डी से मैंने ये बताया था, एक्स से मैंने बताया था मैक्सिमम वैल्यू, आई से मैंने बताया था मिनिमम वैल्यू, और क्या इसका मैंने एन से बताया था कि नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा ये। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव, और ये लो भाई नेगेटिव, ठीक है भाई, बात क्लियर है ना। इस तरीके से डी एक्स आई एन, डी एक्स आई एन। अब सुनो, अब सुनते रहो भाई, ध्यान सुनते रहना भाई, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान सुनते रहना भाई। कंडीशन और क्यूबिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ समझ रहा, बस इतना ही याद रखना है इसमें, है ना। ये देखो, ये इधर साइड में अपन कर रहे हैं ना, है ना, ठीक है। अब सुनो, ध्यान सुन लेना भाई, है ना, इसके अगला वाला पार्ट सुनना। अब मैं बताऊँ ना, इसका ग्राफ बताऊँ, वैसे ज़रूरत तो नहीं है बट फिर भी बताऊँ, ठीक है। तो जैसे 3 अगर डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो इसका ग्राफ अगर अपन ड्रॉ करना चाहेंगे तो वैसे ग्राफ ड्रॉ होगा, देखो सुनो ऐसे, ये हमारा एक्स है, ये वो है, ठीक है। तो 3 रूट आना चाहिए था ना, जैसे ये क्यूबिक कैसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा जा रहा है, तो ये 1 2 और 3, तो ये हमारे 3 रूट आ गए इसके, ठीक है। तो ये तो क्या आ गए, 3 रूट्स आ चुके हैं, 3 रूट्स आ चुके हैं। और ऐसा इसका जनरल ग्राफ होगा जो अपन सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम इंटू मिनिमम, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमा है, आप देख लो, मैक्सिमम ऊपर दिख रहा है पीक, और ये लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो इन दोनों का जो अपन मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है भाई, समझ गए। तो मैंने बता दिया वैसे ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में पहली बात मैंने ये बताई, दूसरी बात मैंने ये बताई, ठीक है भाई। अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, अगला वाला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है भाई, अगर है ना हमारा क्या हो, ध्यान सुन लेना भाई, ठीक है। अगर हमारा इफ लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है ना, लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है भाई, मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, ए एक्स क्यूब बराबर 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 समथिंग समथिंग करते 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 डी इज इक्वल 0, अरे मतलब मैं पूरी लिख देता हूँ, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल 0। तो ये जो होता है ना ए मतलब सुनो, हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर, बोले तो डिग्री, हाईएस्ट पावर को अपन क्या बोलते हैं, डिग्री। हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, मैं लीडिंग कोएफिशिएंट बता रहा हूँ, जो हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, अरे मेरा कहने का मतलब है जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसको बोलते हैं डिग्री। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ भाई, पहले बता चुका हूँ, और वैसे भी क्लास 10th वगैरह में पढ़ लेता है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर इतना लर्निंग नंबर मार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लर्निंग नंबर इसी के ऊपर मार्क करूँगा, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा है वो अब पढ़ लो इसको, ठीक है। तो मैं इसे लेस इंपॉर्टेंस मार्क कर रहा हूँ, है ना। वो अपने कॉपी में लिख ले भाई, ये भी याद करना है 1A 1B करके, ठीक है। तो ना ये वाली चीज़ भी आपको याद करनी है, जो हमारा हाईएस्ट पावर होती है ना, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को उसको बोलते हैं डिग्री। तो जो है ना हमारे डिग्री के साथ कोएफिशिएंट है ना, डिग्री के साथ का जो हमारा कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट को हिंदी में अपन बोलते हैं भाई साहब, उसके साथ में जो है ना, मतलब साथ वाला, ठीक है, साथ वाला, क्लियर, क्लियर। और ये जनरली है ना, ये जनरली वेरी, ये और है ना, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये लेस इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होगा, जनरली ये हमारा क्या होगा भाई साहब, एक है ना कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब नंबर्स होते हैं जो हमारे 1 2 ऐसे करके करके नंबर्स होते हैं, ठीक है, नंबर, ठीक है, एन तक। और ये कट नहीं है, कट मान लो इसे 1 2 ऐसे करते 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 एन तक जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, वो इसको और अच्छे से होता है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है भाई। अरे यार ये लो भाई, 1 2 3 ऐसे कर कर करके एन तक नंबर से जो हमारे, ठीक है, ठीक है। मतलब इंटीजर, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब नंबर्स इंटीजर को सब कुछ रियल नंबर, ठीक है। तो वो कांस्टेंट है हमारे, जनरली कांस्टेंट होता है भाई साहब। और भाई मतलब जनरली मतलब है ना, ज़्यादातर कांस्टेंट होते हैं, बट है ना कैन बी वेरिएबल, वेरिएबल भी हो सकते हैं भाई, ठीक है, वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो ये सब बातें इतनी ज़रूरी नहीं है, तो कम काम की बात है, ठीक है, ये तो कम काम की बात है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो फिर मैक्सिमा आकर होगा ना, बस इतनी सी आपको बात याद रखनी। लीडिंग कोएफिशिएंट समझ में आ गया। लीडिंग कोएफिशिएंट की डेफिनेशन है पूरी पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो अब दिखेगा, दिख गया, यानी ये लो भाई, थोड़ा वैसे कोई जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है भाई। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन है, लीडिंग कोएफिशिएंट की। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई। ये और और ये, ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए ना, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना। आप सुनो, ठीक है भाई, अब सुनो, इसको मैं याद कैसे कराऊंगा, मैंने याद जैसे अपन इसको करते हैं ना वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको, सुन लेना भाई कैसे याद करना है इसे।
इसकी याद करने की ट्रिक है भाई, सुनना, आप ध्यान से सुन लेना है ना, मैं बता रहा हूँ आपको याद करने की ट्रिक। देखो पहले तो हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, ठीक है, cx प्लस डी। अब है ना ये है ना इन टेंथ पढ़ते हैं भाई, टेंथ। अगर हमारा ए पॉजिटिव है, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट अगर हमारा पॉजिटिव है, तो हमारी ग्राफ कैसी आती है? जिसको नहीं पता है वो इसे याद कर लो भाई, वो इसे याद कर लो। अगर ग्राफ याद है तो आप कर लोगे। तो ग्राफ इसकी ऐसी आती है यूँ, जैसे मैंने अभी बनाई थी ना, वो इसी की आती है यूँ और यूँ और यूँ, और मतलब यूँ ही आती है ना, यूँ ही। ये हमारी कुछ ऐसे ग्राफ आ जाते हैं, ठीक है, समझ में आया भाई? तो हमारी जो लोकल मैक्सिमा आ रहा है ना वो इधर आ रहा है, ठीक है। तो आप खुद देखो ये लोकल मैक्सिमा किधर आ रहा है, और ये एक पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमा का है, और एक पॉइंट ये हमारा किसका, लोकल मिनिमा का है। अभी हमारा स्मॉलर पॉइंट पे है, फिर बिगर पॉइंट पे है। तो साफ साफ इस ग्राफ से दिख रहा है ये x छोटा है, ये x बड़ा है, ये क्या है, x स्मॉल है, x स्मॉल है, SMA और x स्मॉल है, और ये क्या है भाई साहब, x बिग है। ये बड़ा x है और ये छोटा x है, ठीक है। जो हमारा छोटा x है ना, तो मतलब क्या है, x जो हमारा स्मॉल है ना, उस पर क्या मिल रहा है हमें, लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हो ग्राफ से, ग्राफ बस एक ग्राफ याद कर लो और ऐसे आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो बस यही था इसी के अंदर भाई, यही था इसी के अंदर, ठीक है। तो बस आपको याद क्या करना है भाई, आपको याद करना है भाई, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर हमारा पॉजिटिव होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा भाई, इफ लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, ठीक है भाई। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो हमारा क्या होगा भाई, तो हमारा क्या होगा भाई साहब, तो हमारा अभी मैंने लिखा नहीं ना, हाँ यार लिखा नहीं, लिखा देता हूँ। तो ये ग्राफ से याद रखो कि एक्स स्मॉल पे हमें लोकल मैक्सिमम मिलेगा, तो मैं इसको लिखा भी देता हूँ, ठीक है, अगले पेज पे लिखा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने यही बात बताई ना, ये देखो यहाँ, ये तो मैं लीडिंग कोएफिशिएंट की बात बताई, ठीक है। तो इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इधर, ये क्या कंटिन्यू है, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू तो है ना। तो मैं अब लिखा रहा हूँ इधर, ठीक है, सुन लेना भाई, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू लर्निंग नंबर 1। तो उसमें क्या लिखा था भाई, इफ लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जैसे बोलते हैं अपन ए, अगर पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है ना भाई, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर हमारा पॉजिटिव है, तो क्या होगा भाई साहब, तो भाई जो हमारा क्या है, मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा अगर एट स्मॉलर क्रिटिकल पॉइंट, स्मॉलर क्रिटिकल पॉइंट पे अकर करेगा, ठीक है भाई। तो वो हमने यहाँ पे देख लिया स्मॉलर क्रिटिकल पॉइंट। जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे देखा हेयर, हमने क्या देखा भाई साहब, हमने देख लिया भाई साहब, हमने हेयर ये देखा, एक्स स्मॉल पे क्या रहा था, लोकल मैक्सिमा आ रहा था, ठीक है। मतलब इन हेयर, इन ग्राफ हमने अभी ये चीज़ देखी थी कि नहीं देखी थी ग्राफ के अंदर, ये देखो, ये देखा, दिखा देता हूँ अभी मैं आपको भाई, ये देखो, ये एक्स छोटा था तो हमारे लोकल मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है भाई, क्लियर है, मतलब क्लियर है ना, बात समझ में आ गई नहीं दोस्तों, भाई हो जो भी हो, मतलब है ना, मैक्सिमम वैल्यू करो किसमें, स्मॉलर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ देख ली ना आपने, ठीक है। तो भाई इसी के साथ भाई साहब ये हमारा क्यूबिक खत्म होता है ना। अगले लेक्चर में अपन भाई क्वालिटी को एनालाइज करेंगे भाई। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर देना भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है भाई। राधे 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 राधे, सब्सक्राइब कर देना, ओके भाई, राधे राधे, ठीक है भाई, ठीक है भाई, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, ठीक है भाई, थैंक यू।